उनको उनका राज्य नहीं सौंपा गया। और वास्तविकता में ये जो महाभारत की लड़ाई है, ये वास्तविकता में अन्याय की ही लड़ाई है। पांडव स्वयं जानते हैं कि उनको हिंसा नहीं करनी। अर्जुन तो पूर्ण रूप से पीछे भी हटे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ बोलना ये भी एक धर्म होता है, भले ही सामने कोई भी खड़ा हो, लेकिन अधर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए। तो विदुर जी यहाँ पर दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं। दुर्योधन खूब समझाया इनने, लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाले हैं। खूब समझाया, नहीं माने। विदुर जी ने सोचा इस भूमि को ही छोड़ जाना उचित है। खूब प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से ये मान जाए। भरी सभा में खूब मनाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। विदुर जी ने कहा तुम ज्यादा नहीं, आधा राज्य ही पांडवों को दे दो। जैसे दुर्योधन ने सुना एकदम बौखला गया। तुमको जरूर उन पांडवों ने सिखा पढ़ा के भेजा होगा, तभी ऐसी बात कर रहे हो। मैं उन पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी हिस्सा देने वाला नहीं हूं। युद्ध करो और लेके जाओ। विदुर जी ने समझा क्यों युद्ध की जिद करते हो। युद्ध होगा, लाखों निर्दोष लोगों का रक्त बहेगा, लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध की हट को छोड़ दो। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वालों में से, मानने वालों में से नहीं है। खूब समझाया, नहीं माने। क्यों? क्योंकि दुर्योधन और धृतराष्ट्र इन दोनों को लोभ का प्रतीक माना गया। लोभ यानी लालच का प्रतीक इनको माना गया। एक ब्राह्मण कुल का एक बालक था, तो शिक्षा अध्ययन करने के लिए किसी गुरुकुल में गया। पूरी शिक्षा अध्ययन करी, भारतीय संस्कृति, वेद, उपवेद, उपनिषद सब पढ़ा। सबका ज्ञान प्राप्त कर वो वापस घर आया। घर आके पिताजी को बोला, पिताजी हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ लिए, इसमें क्या लिखा है आप हमसे कहीं से भी पूछ लीजिए, तुरंत बता देंगे इसके आगे वाला श्लोक कौन सा। पिताजी बोले कि हम तुझसे ग्रंथ तो बाद में पूछेंगे, श्लोक तो हम तुमसे बाद में पूछेंगे, पहले तू हमारे प्रश्न का उत्तर दे दे, उसी में समझ जाएंगे कितना पढ़ा लिखा है। जी पिताजी पूछ लीजिए। पिताजी ने प्रश्न किया, बताओ पाप के बाप का नाम बताओ। अब छोटा कर गया, क्यों? क्योंकि उसने सारे वेद पुराण सब पढ़ लिए, लेकिन स्पष्ट रूप से ये कहीं नहीं लिखा कि पाप का बाप कौन है, ये कहीं नहीं लिखा। अब पिताजी बोले कि हम तब तक नहीं मानेंगे, तूने कुछ पढ़ा है, जब तक तू हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देता। बोला जी पिताजी, जब तक हम पाप के बाप को नहीं खोज लेते, हम लौट कर घर नहीं आएंगे। पिताजी ने कहा चल झोला पकड़ और चल। झोला लिया, निकल पड़ा पाप के बाप को खोजने। गांव गांव नगर नगर खोजा, लेकिन कहीं भी पाप का बाप नहीं मिला। तभी एक गांव में प्रवेश करता है, देखा बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य गांव है। और गांव में प्रवेश किया, पहले घर में देखा बढ़िया गोबर से लेपन किया हुआ था, आंगन में बढ़िया तुलसी का पौधा लगा हुआ था। जैसे ही तुलसी का पौधा देखा, समझ गया ये घर किसी वैष्णव का। हनुमान जी जब लंका गए, तब उनको कैसे पता चला कि ये घर किसी वैष्णव का? कैसे पहचाना? क्यों? क्योंकि कहा गया है लंका निशिचर निकर निवासा।
क्योंकि उस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा था। ब्राह्मण देवता तुलसी देखी, समझ गए किसी वैष्णव का घर है। भीतर प्रवेश किए, भीतर से एक स्त्री आई और पूछा, बाबा जी पानी। बाबा जी बोला, पानी तो पिएंगे। पानी लेके आई, पानी पी लिया, और जब जल पी लिया तब उस स्त्री से पूछा, हे देवी, ये घर किस वैष्णव का है? कौन सा वैष्णव इस घर में रहता है? तभी वो स्त्री मुस्कुराई और मुस्कुरा कर बोली, हे ब्राह्मण देवता, ये घर किसी वैष्णव का नहीं है, ये घर तो इस गांव की बारांगना का घर है। जैसे ही बाबा जी ने सुना, बाबा जी 4 फुट ऊपर उछल गए। हाय राम 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 राम, निकले थे पाप के बाप को खोज लिया, उल्टा हमसे ही पाप हो गया। कितना बड़ा पाप हो गया। गंगा जी जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। तभी वो वारांगना अंदर से बाहर आई। हाँ, कर्म से वो वारांगना थी, लेकिन बहुत बड़ी भगवत भक्त थी। भीतर से बाहर आई, हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता के चरणन में जाकर के बैठ गई और बोली, हे ब्राह्मण देवता, नाराज क्यों होते हो? हमने जरूर ही ऐसे कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो एक ब्राह्मण देवता हमारे घर पधारे। हे महाराज, आप हमारे यहाँ आ ही गए हो, हमारे यहाँ का जल पी ही लिया है, महाराज भोजन और कर लेते तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाता। ब्राह्मण देवता बोले, वैसे ही क्या, जल पी के कम बड़ा पाप किया जो हम भोजन और करेंगे? गंगा जी जाके डुबकी लगानी पड़ेगी। वारांगना हाथ जोड़ करके बोली, महाराज, इस बार हम आपको पूरी 10 सोने की मुद्रिका दक्षिणा में देंगे, बस आप भोजन कर लीजिए। अब आपको गंगा जी जाना ही है, डुबकी लगानी ही है। महाराज, जल पिया उसके लिए 1 मारोगे, भोजन कर लीजिए उसके लिए 2 डुबकी मार लेना। ब्राह्मण देवता बोले, तो ठीक है, तेरे भाव को देखकर खा लेते हैं। ला, दाल चावल चीनी इत्यादि लाके हमको दे दे, हम स्वयं अपने हाथों से बना के खा लेंगे। वारांगना फिर से हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता के चरणन में जाकर के बैठी और बोली, महाराज, पाप तो हो ही गया, 2 की जगह 3 डुबकी मार लेना, लेकिन महाराज हमारी इच्छा है, हम अपने हाथों से आपका भोजन बनाएं। इस बार हम आपको पूरी 20 सोने की मुद्रिका दक्षिणा में देंगे। ब्राह्मण देवता बोले, चल ठीक है, तेरे भाव को देखकर खा लेते हैं। भोजन बन के तैयार हो गया, लाया गया, सामने रखा गया। ब्राह्मण देवता ने भोजन करने ही वाले थे, कौर तोड़ा, सब्जी में लगाया और बस मुख में देने ही वाले थे, तुरंत वो वारांगना भीतर से बाहर आई, हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता के चरणन में जाकर के बैठ गई और बोली, महाराज, पाप तो हो ही गया, गंगा जी जाना ही है, डुबकी लगानी है, महाराज 3 की जगह 4 डुबकी लगा लेना। महाराज, हमारी बड़ी इच्छा है, हम अपने हाथों से आपको भोजन कराएं। इस बार हम आपको पूरी 50 सोने की मुद्रिका दक्षिणा में देंगे। ब्राह्मण देवता, चीची, क्या बात करे, तेरे हाथ का मैं खाऊंगा, सोचा भी कैसे तूने? वो वारांगना ब्राह्मण देवता के चरणन में बैठी, हाथ जोड़े हैं और कह रही, महाराज, मेरा क्या दोष है? मैंने सही तो कहा है, गंगा जी जाओगे 3 की जगह 4 डुबकी मार लेना, लेकिन महाराज बस मेरे हाथों से भोजन कर लीजिए। इस बार पूरी 50 सोने की मुद्रिका दूंगी दक्षिणा में। ब्राह्मण देवता बोले, चल ठीक है, तेरे भाव को देखकर मैं खा लेता हूँ, जब तू इतने भाव से कह रही है तो मैं खा लेता हूँ। ठीक है, बैठे ब्राह्मण देवता और उस वारांगना ने कौर तोड़ा और ब्राह्मण देवता के मुख तक लेके गई और ब्राह्मण देवता ने जैसे ही खाने के लिए मुंह खोला, उस वारांगना ने जोर से थप्पड़ ब्राह्मण देवता के गाल पर मारा। ब्राह्मण देवता अत्यंत क्रोधित हुए, आसन से उठ गए, ये तूने
क्या दृढ़ता दिखाई है, तो जानती नहीं हम तुमको श्राप दे सकते हैं। वो वारांगना ब्राह्मण देवता के चरणों में लौट गई और बोली, महाराज आप जब मेरे यहाँ आए थे तो आपने कहा था निकले थे पाप के पाप को खोजने, यहाँ उल्टा हमसे ही पाप हो गया। अरे महाराज हम तो बस आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। कहा क्या? कहा जब आप बताइए आप मेरे यहाँ भोजन करने क्यों रुके? कहा तेरे भाव को देखकर। कहा भाव को देखकर नहीं, 50 सोने की मुद्रिका को देखकर आप मेरे यहाँ भोजन करने रुके, वरना हम जैसे लोगों का भाव आपके क्या मायने रखता है। महाराज आज लिखकर ले जाइए, पाप के बाप का नाम लालच है, वो लोग ही समस्त पापों की जड़ है। अगर जरा सा लोग दुर्योधन द्वारा त्याग दिया जाता, धृतराष्ट्र द्वारा त्याग दिया जाता, तो इतना बड़ा महाभारत संग्राम